परम रस ज्ञाने भर्यो पार बंधु परमानंदमय समय सारे हंकार। 41 नंबर का हो गया मेरे ख्याल से निर्जरा द्वार और 42 नंबर का छंद स्वाध्याय में चलेगा। यहाँ कहा है, इसका अर्थ अपन ने कर लिया तो भैया चलो। जिनके चित्त में सम्यक ज्ञान की किरण प्रकाशित हुई वे संसार में स्वभाव से ही वितरागी रहते। 156 पेज है, 41 नंबर का छंद। देखो, जिनके चित्त में माने जीव के चित्त में, चित्त माने उपयोग, तो जीव है स्वयं वो उपयोग लक्षण वाला है, उपयोग से ही अपने कार्य को करता है वो, ठीक है। तो वो उपयोग में जब सम्यक ज्ञान का प्रकाश हुआ है, सम्यक ज्ञान रूप परिणमा है, तो उपयोग ही सम्यक ज्ञान है ना। तो चित्त में सम्यक ज्ञान की किरण प्रकाशित हुई, कहने का तरीका है, और वो उपयोग ही सम्यक ज्ञान रूप से प्रकाशित हुआ है, और वो उपयोग ही अपने को आप रूप से अनुभवता है। मैं जीव हूं ऐसा अनुभवता है। हर एक जीव अनुभव रहा है, हर एक जीव के संवेदन है ना। किसके संवेदन नहीं, ये बताओ। सबके संवेदन है, और संवेदन है तो संवेदन में अपने वर्तमान में विकार है ना, तो ये जीव विकार का संवेदन कर रहा है कि नहीं, ये किसी और का संवेदन नहीं कर रहा है, ये हर समय अपने विकार का ही संवेदन कर रहा है। देह मनमानी तो भिन्न ही पड़ी हुई, और इसको ये जीव इसको संवेदन भी नहीं कर सकता है। तो कई बार बात हो, संवेदन किसका करेगा? हाँ, अपनी माने सामान्य पने का है, तो इसकी जो पर्याय है वो पर्याय अपने में ही, पर्याय में जो कुछ भी है उसका संवेदन करती है पर्याय। उपयोग के संवेदन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब उपयोग विकारी है तो उपयोग विकार का संवेदन कर रहा है, और वो उपयोग आत्मा से भेद है। तो आत्मा और उपयोग तो एक ही बात है, कोई अलग अलग तो है नहीं। वो फिजिकली उनमें कोई पार्टीशन, कोई संधि है नहीं, उनमें कोई जॉइंट नहीं है, ये एक ही है। तो वैसा संवेदन करता है। अब जब सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तो सम्यक ज्ञान रूप हो गया, तो उपयोग सम्यक ज्ञान रूप हो गया, आत्मा सम्यक ज्ञान ही हो गया। सम्यक ज्ञान में क्या होता है कि वो स्व पर को भिन्न भिन्न जानने लगता है। ये उसका अंतरंग में ऐसी दशा होती है ना उसकी। तो यहाँ कह रहे हैं प्रकाशित हुई है वे संसार में स्वभाव से ही वीतरागी है, स्वभाव से ही माने अपने आप ही सहज ही उनका ऐसे ही स्वभाव है। जैसे बाकी के जो अज्ञानी जीव है वे क्रोध मान माया लोभ इस रूप से, ठीक है, दुनिया भर की शुभ शुभ भाव की खेचतान इन रूप से परिणत हो रहे हैं। और जो सम्यक ज्ञानी है वे वितरागता रूप से परिणत हो रहे हैं। क्यों?
क्योंकि ज्ञान की किरण प्रकाशित हुई है, तो उसने राग को अपने से भिन्न जाना है। राग से अपने को भिन्न जाना है, अपने से भिन्न राग को जाना है। यही उस ज्ञान की वीतरागता है। आया ख्याल में? तो अब वो जैसा मैंने अभी बताया कि वो संवेदन करेगा, तो अब संवेदन काय का करेगा? कि अपनी जो निर्मलता है उस निर्मलता का संवेदन करेगा वो। तो राग को जानेगा तो सही, ये राग है, लेकिन राग से भिन्न अपने स्वभाव का संवेदन माने जो पर्याय में व्यक्त हुआ उसका संवेदन करेगा ना। राग का अपने में संवेदन क्यों करेगा? राग को तो भिन्न जान रहा है। संसार में स्वभाव से ही वीतरागी रहते हैं। ज्ञानी होकर विषय सुख में आसक्त हो, यह उल्टी रीति असंभव है। विषय सुख में आसक्त नहीं होते। कर्म के उदय से जो सुख दुख होता है, कर्म को साता साता के उदय से बाहर में वो मिलता है, ठीक है। और चारित्र मोहनी कर्म के उदय से परिणति में सुख दुख होता है। तो वो सुख दुख होता है, वे उसे अपना स्वरूप नहीं जानते हैं, बस इतनी बात यहाँ पर है। इसका मतलब विषय सुख में आसक्त नहीं होते। अब सुख भी है, सुख माने अनुकूलता, और दुख माने प्रतिकूलता, ठीक है। तो सुख हुआ है माने अनुकूलता हुई है, तो वहां पर उस अनुकूलता में जो विषयों की अनुकूलता है उसमें आसक्त नहीं है। पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें आसक्त नहीं है। परिणति तो बरतती है पांचों इंद्रियों के विषयों में, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। इसलिए उन्हें भी इतरागी कहा, क्योंकि वहां ये वो ये जानते हैं कि ये सब भाव जो मेरे कर्म के उदय से हुए हैं, कर्म के उदय के निमित्त से हैं, ये सब दुखमय ही भाव है, और मैं ज्ञान स्वरूप में सुखमय भाव, इसलिए उनके प्रति उदासीनता है। अब यहाँ कहते हैं, अच्छा अच्छा 42 भी हो गया था, 43 भी हो गया, 44 था, अच्छा 43 भी हो गया, ठीक है ठीक, चलो। ठीक है ठीक। अब जो 44 नंबर का चलेगा, देखो इसमें क्या कहा, ज्ञानी के अबंध और अज्ञानी के बंध पर कीटक का दृष्टांत, कीड़े का दृष्टांत है। अपन इसका पाठ करते हैं। बंधे कर्म सो मूल जो, पाठ कीट तन पे, खुले कर्म सो सब कीती, बंधे कर्म सो मूल जो, पाठ कीट कीट तन पे। पाट मानो होता है कपड़ा, रेशम, रेशम का कपड़ा बनता है ना, तो और वो रेशम का कीड़ा होता है, ये छत्तीसगढ़ में बहुत होता है। तो छत्तीसगढ़ में इन कीड़ों को पाला जाता है कपड़े को बनाने, रेशम को प्राप्त करने के लिए। और जब वो जाल पूर लेते हैं ना पूरा, फिर उनको इकट्ठा करके और गर्म पानी में, उबलते पानी में डालते, इससे भी मर जाते। और वो जो जाल जाल उनका होता है उसे ले लेते हैं, और उससे फिर वो सूत बना करके और वो कपड़ा बना, ये पूरा एक मतलब व्यवसाय है पूरा। हाँ, वही है।
तो यहाँ कह रहे हैं देखो, बंधे कर्म सो मूल। जो अज्ञानी जीव है वो कर्म से बंधता है। क्यों बंधता है? तो अभी बताया ना, वो जीव किसका संवेदन कर रहा है? विकार का संवेदन कर रहा है। विकार का संवेदन मान विकार में हूँ, ऐसा संवेदन करना। विकार में हूँ, अशुद्धता है ना परिणति में, अशुद्धता में हूँ, ऐसा संवेदन है जीव को। अब ये अपना उपयोग लगाता नहीं है, समझता नहीं है, बात अलग है। ये तो यही समझ रहा है मैंने ये कार्य कर लिया, मैंने ये कार्य कर लिया, मैंने शुभ काम कर लिया, मैंने अशुभ काम कर लिया, ये मैंने त्याग कर दिया, मैंने ये पूजा कर ली, मैंने फलाना कर लिया, मैंने स्वाध्याय कर लिया, मैंने लोगों को सिखा दिया, मैंने लोगों से सीख लिया, मैंने ये लिख दिया, मैंने ये बांच दिया। जो बाहर में सब जड़ की क्रिया है ना, उसके बारे में। लेकिन ये कर क्या रहा है ये द्रव्य वास्तव में? ये इसमें तो कुछ करता नहीं है। पर द्रव्य में क्या कर सकता है? जीव पूरा सत्स्वरूप चैतन्य स्वभावी भिन्न अरूपी वस्तु है क्या नहीं है, अंदर में विराजमान है क्या? वही तो अपन है क्या नहीं? इसको इसको करने वाले अपन है कहाँ? लेकिन इसकी मान्यता करके ये अपने भाव का संवेदन करता है, अपनी पर्याय का संवेदन। तो अशुद्धता का संवेदन कर रहा है, तो अशुद्धता के संवेदन से क्या करेगा? क्या होगा? कर्म से बंधेगा। ये बंधे कर्म सो मूल। ज्यों, जैसे, कैसे बंधे? पाट कीट तन के तन पे। जैसे वो जो रेशम का कीड़ा होता है, वो अपने चारों तरफ उसका जाल पूरता है, तो अपने को ही बांध लेता है। ऐसे ही ये जीव अपने को बांध रहा है निरंतर। इसलिए उसका संसार पड़ा रहता, बना रहता, निरंतर शुभाशुभ भाव बने रहते हैं, चारों गतियां चलती रहती। जैसा जैसा होने योग्य हो परिणाम, वैसा वैसा होता रहता है विकारी परिणाम। कर्म का उदय निमित्त होता रहता है, उस परिणाम में ये एकत्व करता रहता है, वैसी वैसी इसके वो गति का बंद होता रहता है, और फिर एक गति में जाए, फिर दूसरी में, फिर वो बदलती रहती है, बस इसमें होता रहता है। अपने में ज्ञानानंद स्वाभाविक वस्तु। द्रव्य रूप से इसको देखो, स्वभाव की दृष्टि से देखो तो क्या है? ज्ञान का पुंज है बस, अकेला, और कुछ है नहीं। ज्ञान और सुख का पिंड है। लेकिन वो न तो ऐसा अपने को जानता है, न मानता है। वर्तमान पर्याय में जो शुद्धता है, उसका उसमें संवेदन करता हुआ बना रहता है, और बाहर के सब पदार्थों के लक्ष्य करता है, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ। वे सब कार्य अपने आप चल रहे हैं, उनमें कुछ करता नहीं। ये तो उनको करने का विकल्प करता है। इसने क्या किया? विकल्प किया है, उसने उसमें कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, कर ही नहीं सकता, योग्यता ही नहीं उसमें, शक्ति नहीं, उसका स्वभाव नहीं, छूने का स्वभाव नहीं। बोलो, आत्मा में किसी दूसरे को छूने का स्वभाव नहीं है। एक जीव दूसरे जीव को छुए, ऐसा भी स्वभाव नहीं है। हाँ, क्योंकि उसमें स्पर्श नाम का गुण नहीं है ना, इसलिए वो नहीं छू सकता है। तो छू ही नहीं सकता तो करने की बात कहाँ रही? ये पूरा का पूरा सब इसके इसके अपने द्रव्यगुण पर्याय से चल रहा है, सब पुद्गल का। वो कुछ है ही नहीं जगत में, मैं इसको स्वीकार ही नहीं करता कि जगत में कुछ है ही नहीं। सब 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 द्रव्यगुण पर्याय में है, सब अपने अपने द्रव्यगुण पर्याय रूप से परिणमे है, और मुख्य दो हैं उनमें, छह में से, जीव और पुद्गल। बाहर में जो कुछ भी चल रहा है, जितना भी धूमधाम जो चल रहा है, वो क्या चल रहा है? सब पुद्गल का चल रहा है, पुद्गल का चल रहा है। और ये जीव अज्ञानी मूल, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, करता कुछ भी नहीं। ये स्थिति है। इसलिए वो ऐसे, जैसे वो रेशम का कीड़ा जो है वो अपने आप को बांधता है, ऐसे ये बांध रहा है।
अपने को बांध रहा है। बोलो। खुले कर्म सो समिति, और जो सम्यक दृष्टि है बस मन मन वो खुल गया, उसने गांठ खोल दिया, अब वो नहीं बांध रहा, क्योंकि जो बांधने के कारण से सबसे विरत हो गया है ना सब। तो जान रहा है कि इसमें कुछ है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो अपने अपने स्वरूप रूप हूँ, मैं अपने स्वरूप रूप हूँ, मैं अपने स्वरूप रूप हूँ, इसमें कुछ है ही नहीं मेरा, रंच मात्र। हाँ जी, इसकी दृष्टि करना, इस संबंधी विकल्प करना ही महापाप है, ऐसा विचार करता है। ये तो महापाप है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करता हूँ, सबसे बड़ा पाप है। वो करते हुए विकल्प को जानता भी है मुझसे, एक वस्तु। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब वो तो कर्म के उदय जन विकल्प होंगे ना, तो विकल्प होंगे तो बाहर में वैसी वो निमित्त में संबंधन में क्रिया होगी, तो क्रिया होगी, तो सबको जान रहा है वो तो, उस समय कर्म के उदय वश उससे वो उधर उसका उपयोग हो जाता है, लेकिन तो भी सम्यक ज्ञान का अभाव नहीं हो जाता है। यहाँ ने कहा ज्ञान कला जिनके घट जाए। विकल्प भी तो सहज हो रहे हैं, विकल्प क्या है जी, तो विकल्प का कर्ता कैसे होगा, विकल्प तो सहज हो रहे हैं। हाँ, अपने आप हो रहे हैं तो उसको जानता है ना, जानने में एकत्व है उसका, विकल्प में एकत्व नहीं है, लेकिन विकल्प तो होंगे जब तक कर्म की दशा मौजूद है। ठीक है, देखो, परिणति में शुद्धता की जितनी शक्ति प्रकट हुई है, ठीक है, उसके अनुसार उसके बाहर के क्रियाकलाप देखे जाते हैं। अब चौथे गुण स्थान पर थी वो कितनी शक्ति प्रकट होगी, बहुत मामूली, इसलिए वो बाहर में असंयमी दिखाई देता है, मिथ्या दृष्टि जैसे ही दिखाई देता है असंयमी। ठीक है, तो उसकी शक्ति और बढ़ी तो फिर वो थोड़ा गृहस्थ त्यागी जैसा दिखाई देता है, ये त्यागी। शक्ति और बढ़ी तो फिर उसकी मुनि दशा हो गई, लेकिन वो जो कुछ भी दिख रहा है वो सब पुद्गल का ही है, असंयम दिख रहा है तो वो भी पुद्गल का है, देश संयम दिख रहा है तो वो भी पुद्गल का है, और मुनिपना छठवें गुण स्थान में जो कुछ भी सटकाए जीव न हनते सब विद दर्भ हिंसा डरे, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब किसका है, सब पुद्गल का है, जीव को कौन जाने। दिखने वाले परिणाम वो तो पुद्गल के, हाँ जी, वे पुद्गल के हैं सब, पुद्गल की क्रिया चल रही है सब, ऐसा है। तो वो ज्ञानी की दृष्टि से वे सबके सब एक ही रूप है ना, उनमें क्या अंतर, अंतर है तो केवल अंदर में शक्ति की अ, जो वो है क्वांटम, उसका उसकी मात्रा कितनी, स्वभाव की व्यक्तता की मात्रता कितनी, बस मात्रा कितनी उस पर है। चौथे गुण स्थान में बहुत अल्प है, पंचम गुण स्थान थोड़ी और बढ़ गई है, और छठवें सातवें गुण थोड़ी और बढ़ गई, बाकी सब तो पुद्गल का है। इसलिए ज्ञानी कोई भेदभाव करता ही नहीं है, भेदभाव अंदर से देखता है, बाहर से कोई भेदभाव उसे है ही नहीं। क्या कहा, बाहर से कोई भेदभाव, हाँ जी, हाँ जी, तो बाहर बाहर का तो कुछ है ही नहीं है ना, हाँ जी, बाहर से कोई भेदभाव, बाहर से सब एक जैसा, अविरति, देश प्रति, सकल प्रति, बाहर से सब एक जैसे, तो उसे बाहर बाहर का बहुमान नहीं, उसे अंदर का बहुमान है। पंचम गुण स्थान वर्ती का बहुमान आता है तो काय के लिए आता है, ये ऐसे अणुव्रत पालता है, ये करता है, करता है, इसका इसका बहुमान नहीं उसे, अंदर में जो शक्ति की वृद्धि उसको है उसका उसे बहुमान है, उसकी पूजा करता है। मुनिराज की जो तीन चौकड़ी कसाय के अभाव में जो बीत रखता है उसकी पूजा करता है,
छह काय के जीवों की रक्षा करते हैं? अरे वो करते ही कहाँ है? वो तो उस जाति का राग मात्र है बस। वो वैसी क्रिया सब वैसी देखी जाती है बाहर। कैसे चलना है, समिति पूर्वक चलना है, समिति पूर्वक बोल रहे हैं, समिति पूर्वक पदार्थों को उठा धर धर रहे हैं। कितनी संसार से, शरीर से, भोगों से कैसी विरक्तता है उनको। पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं वो बिल्कुल एकदम, उन्हें कोई मतलब नहीं है उनसे। अंदर में समता भाव, चाहे चाहे कुछ भी हो, कितना भी कैसा भी हो, सब कैसा अंदर में समता भाव, समता भाव, समता भाव। कोई ऊंच नीच कहीं उन्हें दिखाई नहीं देती है। शत्रु मित्र में ऊंच नीच नहीं दिखाई देती। ये उनका समता भाव। तो इस प्रकार से यहाँ का खुले कर्म सो समकिति। गोरख धंधा के, जैसे गोरख धंधा नाम का एक कीड़ा होता है, तो वो जाल में से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो ज्ञानी जीव है, तो वो जो अनंत काल का जो कर्म बांधा है और अभी जो पड़ा है, उसमें से वो बाहर निकल गया है, समझ। उसको दृष्टि मुक्त कहा जाता है। दृष्टि अपेक्षा से वो मुक्त हो गया है, वो अर्थ है। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने शरीर पर आप ही जाल पूरता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव कर्म बंधन को प्राप्त होते हैं। और जिस प्रकार गोरख धंधा नाम का कीड़ा जाल से निकलता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। एक कर्म से मुक्त होने का ही नाम मुक्त, और कुछ नहीं है। इसको सम्यक दर्शन हो गया, मानो उसे बस वो मार्ग मिल गया उसे, अब वो रुकने वाला नहीं है। तो अल्प काल में केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध दशा को प्राप्त करने वाला है। कर्म बंधन तो मतलब विकार ही है वो तो एक तरह का। हाँ जी, हाँ अपना परिणाम ही है विकार। हाँ, अपने ही परिणाम विकारी है। कर्म का जो बंधन है ना, तो कर्म का बंध और अपना परिणाम जो विकारी परिणाम, इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध। नहीं तो विकार जैसे खत्म होगा तो कर्म बंधन। हाँ जी, परिणाम विकार। हाँ जी भाई, वो ये जीव तो इधर अपने स्वभाव की ओर चला ना, चला ये, चला। अब कर्म तो पड़े नहीं रहेंगे, स्थिति पूरी होती जाएगी, उदय में आते जाएंगे, फिरते जाएंगे। ठीक है ना। और इसका अभी जो बंद होगा भी, जब तक कब तक, जब तक छठवें गुण स्थान से आगे नहीं निकले तब तक जो बंद इसको होगा, अशुभ भाव से, अशुभ भाव से जो भी होगा, तो वो बंद तो अत्यंत अत्यंत हीन स्थिति और हीन अनुभव, वैसा बंद होगा उसे, ख्याल में आया ना। तो वो अल्प स्थिति और अल्प अनुभव वाला जो बंद होगा, तो वो तो यह चुटकियों में उड़ जाएगा। और जो पहले का पड़ा हुआ है गहरा, वो अपने आप निर्जलित हो जाएगा इसके स्वभाव के बल से, स्वभाव के बल से। एक विधि है भाई, सीधा सीधा मार्ग। अब यहाँ कहते हैं देखो, ज्ञानी जीव कर्म के कर्ता नहीं है। ये पहले आया, ज्ञानी जीव विषयों में निरंकुश नहीं रहते, ऐसा है, मानो स्वच्छंदी नहीं होते विषयों में। और अब यहाँ कह रहे हैं ज्ञानी जीव कर्म के कर्ता नहीं होते। तो ज्ञानी जीवों के ऐसे ही परिणाम होते हैं कि विषयों में स्वच्छंद नहीं होते हैं और कर्म के कर्ता नहीं होते हैं। कर्म माने यहाँ पर जो भाव कर्म है ना, रागादेग भाव, इनके वे कर्ता नहीं होते हैं।
देखो अज्ञानी जीव, अपन जो अज्ञानी है ना, तो रागादिक के करता है। क्यों करता है रागादिक के? क्योंकि अपन अपने स्वभाव को राग से भिन्न नहीं जान रहे। अपने स्वभाव में अपनी आत्मबुद्धि नहीं हुई है। अपनी आत्मबुद्धि राग में, भाव कर्म में। भाव कर्म में जहां तक आत्मबुद्धि है, अहम बुद्धि है, तहां तक अपन भाव कर्म के करता है। और जहां तक भाव कर्म के करता है, तहां तक द्रव्य कर्म का बंध चल रहा है। ठीक है, तो द्रव्य कर्म के बंध के कर्ता भी तो अपन ही है ना, कोई दूसरा तो नहीं आया ना। इसको जिम्मेदार ठहरा है। तुमने ही भाव कर्म किया है, तुम ही उसको अपना मान रहे हो। अब उससे बंद हुआ तो तुम्हारे, माने तुम ही तो उसके अपराधी रहे ना। कर्म कैसे अपराधी हो जाए? पुद्गल कैसे अपराधी हो? तो वो तो पुद्गल का कार्य, पुद्गल का कार्य। तो जीव को अपराधी ठहराया वहां। वो पुद्गल का कार्य कब कहा जाए? जब तुम उस भाव कर्म में एकत्व नहीं करो, उससे भिन्न अपने स्वरूप को जानो, उसमें एकत्व करो और उसको छोड़ दो। फिर वो कर्म के उदय से जो भाव कर्म होगा, जो रागादिक भाव होंगे, उनके तुम करता नहीं हो, तो फिर वो कर्म का कार्य है, पुद्गल का कार्य है। फिर है वो पुद्गल का कार्य। लेकिन अभी तो तुम्हारा ही है ना। अभी तो अपना मानना है ना। हाँ जी, हाँ। ठीक है भैया, बिल्कुल सीधी सीधी बात है ये समझदार की बातें हैं सभी। तो ज्ञानी जीव कर्म के कर्ता नहीं है, ये बताएं। जे निज पूरब कर्म उदय सुख भुंजत भोग उदास विरही। जे दुख में न विलाप करे हेर फेरही, है तन दासु कहे। है जिनके दृढ़ आत्म ज्ञान क्रिया करे के फल कौन चाहिए। ते सुख चक्षण ज्ञाय तुम जिन को करता। हाँ जी, आचार्य देव कह रहे हैं, तिनको तो हम करता नहीं कहेंगे, हम करता किसको कहेंगे? ये बता रहे हैं। देखो इसमें ये 21 नंबर का श्लोक श्लोक जो दिया है, कलश, उसी का ये अनुवाद है, इसलिए इस पे स्टार लगा हुआ है। देखो क्या है इसमें है, त्यक्तम येन फलम सकर्म कुरुते नेति प्रतिमो भयम। क्या जिन्होंने कर्म के फल का त्याग कर दिया, त्यक्तम येन फलम सकर्म कुरुते। जो कर्म का फल है ना, ये सुख दुख क्या है? सुख दुख सब कर्म का फल है, कर्मोदय जन्य है। जीव के स्वभाव में से तो आता नहीं है। और वे ज्ञानी ये जानते हैं कर्म का फल है, ये मेरा नहीं है, कर्म के उदय से हुआ, ज्ञानी जानते हैं ना। तो इसलिए उन्होंने कर्म के फल का त्याग कर दिया है। कर्म के माने कि सुख दुख मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा तो ज्ञान स्वरूप है। इसलिए उन्हें कर्म के फल में, सुख दुख में कोई रुचि नहीं है, रंच मात्र की। दुख में भी रुचि नहीं और सुख में भी रुचि। इस तरह से उन्होंने कर्म के फल का त्याग कर दिया है। कर्म कुरते नेति प्रतिमो वयम, कि वे कर्म करते हैं, वयम माने हमें, ऐसा हमें तो कोई प्रतीति नहीं है। हम तो नहीं कह सकते कि वे कर्म करते हैं। कर्म करते माने कर्म बांधते हैं, कर्म के कर्ता वे हैं, ऐसे हम कैसे कहें? ऐसा कहते हैं। ये शायद 153 नंबर का कलश है, समय सारजी निर्जराधिकार। तो अब उसी को इन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पर दिया है, अपन उसमें नहीं उलझते, यहीं से अपन। जे निज पूरब कर्म उदय, देखो आया ना, जो जीव, ज्ञानी जीव
निज पूर्व कर्म उदय, पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से सुख भुंजत, मन सुख को भोगते हैं, जो उन्हें अनुकूलताएं मिलती हैं, सुख भोगते हैं। ठीक है भैया, वो सुख कितने प्रकार के होते हैं? वो एक कहावत है ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, है सुत आज्ञाकारी, और चौथा, हाँ पत्नी हो आज्ञाकारी, ऐसा ही कुछ है। हाँ जो भी है, तो इस प्रकार से वो चार प्रकार के। अब ये चारों प्रकार का सब हुए, तो वो कर्म के उदय से हुआ ना। तो अब इतनी अनुकूलता हुए, तो वो ज्ञानी को क्या है, उसमें अहम बुद्धि है क्या? कैसे देखता है उसे? सब ये पुद्गल का परिणाम है। क्या है? और अज्ञानी उसमें हाय हाय करता है, चपेट लो इसको, उससे अपने को बड़ा मानता है, ज्ञानी नहीं मानता है। हम तो बहुत आनंद, हाँ तो बच्चा भी बहुत अच्छा तो ज्ञानी नहीं मानता, मतलब उसके प्रति सब जो अनुकूलताएं हैं, सब में उदासीनता है। आया समझ में? इसलिए यहाँ कहा, जे निज पूरब कर्म उदय, सुख भुंजत, सुख भुंजत भोग, उदास रहेंगे। उदास रहते हैं, उदास मानो रुचि नहीं ले, नहीं है उनको, शांति से एकदम अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं। और ये उनकी जो स्वरूप की मग्नता है ना, वास्तव में कहीं इसमें पहले आई होगी निश्चित रूप से, वो भी कहीं बाहर में जाहिर नहीं होती है। उस परिणति को तो विज्ञानी ही स्वयं जानते हैं, बाहर में क्या अपने में जो मग्नता है, स्वरूप की मग्नता उनकी, तो वो बाहर में कहाँ जाएगा? आत्मा तो अरूपी वस्तु है, ज्ञान अरूपी है, वो तो भीतरा भाव की परिणति है। तो अनुभव का विषय, वो भी अपने परिणाम का अनुभव कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब वो सरलता बाहर से दिखाई दे तो कोई चीज मंद कसाई की भी हो सकती है, वैसी सरलता तो, वो श्रद्धा को हाँ नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ। तो वो तो सरलता वगैरह ये सब जो, तो भैया ये तो बड़े सरल हैं, इन्हें कोई घमंड नहीं है, इन्हें वो कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा कहते हैं ना, तो इतने बड़े आदमी हैं, तो चाबी चाय जैसी बात कर लेते हैं, कोई किसी का बुरा नहीं मानते हैं। तो वो मंद कसाई भी ऐसा कोई हो सकता है ना, कि ऐसा नहीं करता। वो तो इसलिए वो अंतरंग में ही वो, मतलब उनकी वो परिणति वो चलती है। तो एक तो ये सुख का हो गया। अब दूसरा दुख की बात करते हैं। जे दुख में न विलाप करें, और दुख आ जाए तो रोते नहीं, निर्वैर हिये, किसी से बैर भाव धारण नहीं करते हैं कि इसने ये मेरे प्रति प्रतिकूलता की, कोई प्रतिकूलता की, इसने मुझे ये दुख दिया है, ऐसा नहीं मानते। यार मैं देखो, उनकी श्रद्धा केवल ज्ञान पर, क्रमबद्ध पर्याय पर ऐसी जबरदस्त, क्योंकि जो कुछ होना है वो अपनी योग्यता से स्व स्व काल में वैसे ही होगा ना। क्या कहा? ऐसे ही होने योग्य, ऐसे ही होने, ऐसे ही होने। दुख भी आया, दुख का कोई निमित्त है, ऐसे ही होने योग्य है, ऐसे ही होने योग्य है, ऐसी उनकी मान्यता है। वो सब निमित्त निमित्त भाव जहां तहां जैसे बनने योग्य हैं, वैसे बन रहे हैं। आया कि नहीं आएगा? और उस उन बनते हुए युगों के वे क्या था,
माने कोई बैरी आ गया, उस बैरी ने कोई बाधा डाली, तो ऐसे ही उसका विकल्प ऐसे ही आने योग्य था ना, ऐसी बाधाएं ऐसी होने योग्य थी ना। ऐसे ही देखते हैं वे। और इसमें ये सब मुझे कोई बाधा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ज्ञान को कौन बाधा करे, मैं तो इनसे अछूता हूं ना, ये मुझे छूते नहीं और मैं इन्हें छूता नहीं। इसीलिए लिखा निर्वैर ही, उनका अर्थ है बैर रहित है, तन ताप सहेंगे, माने तन पर जो भी कष्ट आ जाए सब इस भाव से सहन करते हैं। अपने कर्म के उदय के बल से ही ऐसा हुआ, ऐसी सब ये हुआ है जिनके दृढ़ आत्म ज्ञान, इनके दृढ़ता पूर्वक आत्मा का ज्ञान है, आत्मज्ञान है। क्रिया करके फल कौन चाहे, क्रिया तो करें, विकल्प तो आवे और वैसी क्रिया कर लें, लेकिन उसकी फल की आशा उन्हें नहीं है, चाहते नहीं है उसको, फल क्या करेंगे उसको। तेज विचक्षण ज्ञाय कहें, तिनकुम करता हम तो न कहें, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं कि विचक्षण ज्ञाय, विचक्षण माने भेद विज्ञानी, भेद विज्ञान पूर्वक वे ज्ञाय हुए हैं, इसलिए हम उन्हें कर्ता कैसे माने, ऐसा कहते हैं। अर्थ और पढ़ लेते चलो। जो पूर्व में बांधे हुए पुण्य कर्म के उदय जनित सुख भोगने में आसक्त नहीं होते और पाप कर्म के उदय जनित दुख भोगते हुए संतापित नहीं होते, न दुख देने वाले से द्वेष भाव करते हैं, बल्कि साहस पूर्वक शारीरिक कष्ट सहते हैं। साहस पूर्वक माने ज्ञान के बल पर, तो साहस कोई शरीर का साहस नहीं है, और वो ज्ञान का साहस है। ये शारीरिक कष्ट सहते हैं जिनका भेद विज्ञान अत्यंत दृढ़ है, और जो शुभ क्रिया करके उसका फल स्वर्ग आदि नहीं चाहते, कोई फल वे नहीं चाहते, क्योंकि जो कुछ फल हैं वे सब दुख ही रूप हैं। जो फल आएगा वो कैसा है, कर्म के उदय का फल तो सब दुख रूप ही है ना, उसमें सुख है कहाँ, आकुलता को उत्पन्न करने वाले। और मैं ज्ञान स्वभाव में निराकुल स्वरूप हूँ, इसलिए वो उनको नहीं चाहते। वे विद्वान सम्यक ज्ञानी हैं, वे यद्यपि सांसारिक सुख भोगते हैं तो भी उन्हें कर्म का कर्ता हम तो नहीं कहते। ख्याल में आया ना, मैंने अब जो कर्म के कर्ता की बात जो अपन ने पहले कही थी उसको बराबर ख्याल में रखना। तो